हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर 2002 का जो पेपर था वो सोल्व करेंगे। तो इसमें बायोलॉजी कंप्लीट पार्ट है, उसका सॉल्यूशन होगा। और ये नीट 24 के लिए एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। जिपमेर की पहले से एंट्रेंस एग्जाम अलग से होती थी। अब जो 2013 के बाद में नीट का कंबाइंड एग्जाम होने लग गया सभी के लिए, वरना पहले एम्स की, जिपमेर की और स्टेट की सभी की अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती थी मेडिकल के लिए। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन 1 दे रखा है, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कोल्ड। हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजियोटेंसिन, ट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और रेगुलेटरी हार्मोन। तो देखो ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं ना, ये ट्रोपिक हार्मोन है कहलाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर फंक्शन करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड का जितना भी काम होता है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। तो उसके जो जो भी हार्मोन होते हैं ना, उनके स्टिमुलेट करने का काम ये ट्रोपिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फिनोमन ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज प्रिजीव्ड बाई। जो फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमा है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? हार्टविग, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक और विजमैन। तो देखो फर्टिलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ना, वो सबसे पहले दिया गया था हार्टविग के द्वारा। हार्टविग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था फर्टिलाइजेशन का फॉर्मूला वो टर्म सबसे पहले हार्टविग नाम के साइंटिस्ट थे। 1875 के अंदर सी अर्चिन का ईग होता है ना, सी अर्चिन का एग होता है, उसमें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेमेलियन फॉलिकल इन ओवरी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। जो मेमेलियन फॉलिकल होता है ना ओवरी के अंदर, उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो सबसे पहले जो डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे ना, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने मेमेलियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोला था उस टाइम। ग्राफियन फॉलिकल का जो टर्म है ना वो डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। आजकल देखिए ये साइंटिस्ट के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, फिर भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वाज नॉट नोन इन मेंडल। इनमें से कौन सा हेरिडिटरी का जो फिनोमा है वो मेंडल के वर्क्स का कैरेक्टर नहीं है? तो सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, लिंकेज, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लिंकेज होता है ना, लिंकेज, ये मॉर्गन ने टर्म दिया था। लिंकेज के ऊपर वर्क किया था मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नाम से बी के ऊपर काम किया था उन्होंने। तो लिंकेज का जो है वो मॉर्गन का काम था, मेंडल का वर्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन एल्केप्टोन्यूरिया द यूरिन टर्न्स ब्लैक, द पाथवे ऑफ फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक्ड, टू जीन्स फॉर द ट्रेट आर इनहेरिटेड। तो देखिए जो इन एल्केप्टोन्यूरिया जो डिजीज होती है ना, इसमें यूरिन ब्लैक हो जाता है, फिनाइल एलानिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ब्लॉक हो जाता है, और इसके लिए दो जीन्स होती है ना, वो ट्रेट के लिए इसमें इनहेरिटेड होती हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंजाइम नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम होता है वो नेसेसरी होता है? एंडोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनएज। तो देखो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बच्चों जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस होता है ना, डीएनए मॉलिक्यूल से एमआरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम काम में आता है ना, वो आता है आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज में आता है, और इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज यूज में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डुबोसिस इन 1891 फाउंड द फॉसिल ऑफ ए जावा मैन। डुबोसी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1891 में जावा ऐप मैन है उसका फॉसिल है वो डिस्कवर किया था। तो ये कौन से थे? होमो सेपियंस थे, या होमो रोडियंसिस थे, या
पिथेनोकॉर्पस इरेक्टस थे या सिमेनोथ्रोपस पिकेनिसेस थे। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथेलोकैंथ्रोपिस इरेक्टस थे ये, डुबोसिस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीसम ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड। सीसम जो का ऑयल होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? रिसिनस क्यूमिनिकस सीसेमम इंडिकम। तो देखिए सीसेमम इंडिकम से ही हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसबानिया रोस्ट्राटा इज ए बायो फर्टिलाइजर क्रॉप, इट contains रूट नोडुल स्टेम नोडुल। तो सिसबानिया जो रोस्ट्रुला है वो एक बायो फर्टिलाइजर क्रॉप है। तो ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टेम नोडुल और रूट नोडुल दोनों ही पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सिसबानिया के अंदर रूट नोडुल और स्टेम नोडुल दोनों पाए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, सेल इन द नेक ऑफ आर्चिगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस आर इन हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल रो। तो देखो जो ड्रायोप्टेरिस की जो आर्चिगोनियम होती है ना, उसकी जो नेक सेल्स होती है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल रोज में कितनी होती हैं? तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आर्चिगोनियम होती है ना जो ड्रायोप्टेरिस की, उसकी नेक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल में 4 सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इनमें से फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? तो देखो स्पॉन्जिला को बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फाइलम पोरीफेरा का ये है एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेटिक सिक्का इज इन कॉकरोच आर डेरिव्ड फ्रॉम। जो हिपेटिक सिक्का होता है ना कॉकरोच के अंदर, वो किससे डेरिव होता है? तो ये मिडगट से होता है, मिडगट होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन 1980 एफ सिंगर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज सेकंड टाइम टू बी शेयर्ड बाय गिलबर्ट फॉर देयर वर्क इन। एफ सिंगर को है ना अवार्ड किया गया था 1980 के अंदर गिलबर्ट के साथ काम करने के लिए। तो उनको क्यों नोबेल अवार्ड क्यों दिया गया था इनको? तो जो डिटरमाइनिंग एमिनो एसिड सीक्वेंस, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना, उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, और उनका जो भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो इन्होंने डिटरमाइन किया था सारा। तो इसके लिए इनको एफ सिंगर को 1980 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ सिलेजिनिला प्रीनेट्स बाय मीन्स ऑफ। तो सिलेजिनिला की जो स्पीसीज होती है ना, वो किससे प्रीनेट, किसके मीन्स में बुलबिल्स पाए जाते हैं? स्टेम ट्यूबर्स या नन ऑफ दीज। तो देखो सिलेजिनिला का जो प्लांट होता है ना, उसमें बुलबिल्स भी पाए जाते हैं और स्टेम ट्यूबर्स भी पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिनेट का मतलब क्या होता है? कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये कैसे करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए स्पॉन्ज डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर मेटाजोवन इन हैविंग nervous cell, absence of blood, numerous mouthlets and one exit, none of these। तो एक स्पॉन्ज होता है ना, वो अदर जो मेटाजोआ होते हैं ना उनसे कैसे डिफर होता है ये? तो देखिए ये न्यूमरस माउथलेट्स एंड वन एग्जिट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखो जो पोरीफेरा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं पोरीफेरेंस का, ये ऐसे यहाँ पे एक कैनाल पाई जाती है और यहाँ पे बहुत सारे वाटर इंट्रेंस पोर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं ओस्टिया, और यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओस्क्यूलम। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूमरस माउथलेट्स, बहुत सारे माउथलेट्स होते हैं और वन एग्जिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास टू विच पर्ल ऑयस्टर बिलोंग। जो पर्ल ऑयस्टर है ना वो कौन सी क्लास के से बिलोंग करता है? सिफेलोपोडा, पैलिसिफोडा, गैस्ट्रोपोडा और स्कैफोडा। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों हो जाएगा पैलिसाइपोडा। पैलिसाइपोडा क्लास का होता है पिंकटाडा वल्गेरिस, पिंकटाडा वल्गेरिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये बहुत बार, पिंकटाडा वल्गेरिस का क्वेश्चन, पर्ल ऑयस्टर किससे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल बाय द। जो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच होते हैं ना उनमें डिफरेंस क्या होता है, यानी आप कैसे उनको पहचान सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है ये फीमेल कॉकरोच है?
तो देखिए जो एनल स्टाइल्स होती है ना, एनल स्टाइल्स वो मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एनल स्टाइल्स हैं वो मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है, फीमेल कॉकरोच में नहीं पाई जाती वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज। ऑल कॉर्डेट्स का जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो इसमें से क्या है? ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एन इलास्टिक रोड, ए कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन, ए वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इलास्टिक रोड होती है ना, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, मीजोडर्मली ओरिजिन होती है, तो इसको इसकी वजह से है ना करेक्ट, मतलब ये कोडेट का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इनमें से कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते? स्ट्रोक, इमू, डक, पिकॉक। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इमू, जो होता है ना वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एन ओब्लिगेट पैरासाइट इज वन ऑफ विच। ओब्लिगेट पैरासाइट है वो इनमें से कौन सा है? ऑलवेज रिक्वायर ए लिविंग होस्ट, is usually a saprophyte but can become a parasite, always required dead organic matter to survive, is usually a parasite but can become a saprophyte। तो देखो इसके अंदर है ना is always require a living host। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? देखो ये वायरस नहीं होता क्या, ये वो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो इसको सरवाइव करने के लिए ना हमेशा एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। लिविंग होस्ट होगा तभी ये ओब्लिगेटरी उसके अंदर ये जिंदा रह पाएगा, वरना ये बाहर होता है ना तब ये मतलब जिंदा नहीं रहता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइब्रस रूट डेवलप्स इन मैज फ्रॉम। मक्का के अंदर है ना फाइब्रस रूट है वो किससे डेवलप होती है? अपर इंटरनोड, अपर नोड, लोअर इंटरनोड और लोअर नोड। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो लोअर नोड होता है ना उससे निकलते हैं फाइब्रस रूट, स्टेम के बेस से निकलती है। ये लोअर नोड, सबसे जो नीचे वाला नोड होता है ना उससे निकलती है स्टेम बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ए टिश्यू हुज लिविंग सेल फ्रॉम द मैकेनिकल टिश्यू ऑफ एक्टिविटी ग्रोइंग ऑर्गन्स एंड हुज सेल वॉल्स शो सेलुलोजिक अनलिग्निफाइड थिकनिंग ओपन एट द कॉर्नर ऑफ इट्स सेल्स इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो देखिए इसमें एक मैकेनिकल टिश्यू होता है जिसकी सेल वॉल है वो सेलुलोजिक हो जाती हैं कॉर्नर के ऊपर। तो ये इस टिश्यू का नाम क्या है? तो पैरेन्काइमा, कोलोरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेन। तो ये कोलनकाइमा की सेल्स होती है ना वो कॉर्नर पे से थिकनिंग हो जाती है, तो इसको कोलनकाइमा बोला जाता है। ऐसे सेल्स होती है ना ऐसे, तो यहाँ कॉर्नर होते हैं ना वहाँ पे से मोटी हो जाती हैं सेलुलोज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, यू स्टील इज प्रेजेंट इन। यू स्टील किस में प्रेजेंट होती है? एल्गी, डाइकोट, ब्राइफोट और ट्रेडोफाइट। तो देखिए यू स्टील किसको बोला जाता है? इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट होता है ना उसको यू स्टील बोला जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है? डाइकोट्स में पाई जाती है। डाइकोट की रूट और स्टेम और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैप्स इट स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो स्टोमाटा होते हैं ना वो नाइट में ओपन होते हैं और डे के अंदर क्लोज हो जाते हैं? हिबिस्कस, कैक्टस, आइवी और वाटर लिली। तो देखिए जो सक्कुलेंट्स प्लांट होते हैं ना, सक्कुलेंट्स प्लांट होते हैं जिनको जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, तो उनके स्टोमाटा क्या होता है? वाटर लॉस को रोकने के लिए नाइट में तो खुले रहते हैं और डे टाइम में ये क्लोज रहते हैं। तो कैक्टस का प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमिला इन प्लांट सेल। मिडल लेमिला का प्लांट सेल में कंपोनेंट पूछा है। तो मिडल लेमिला क्या होती है कि जो प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल होती है ना उनके बीच में एक मेन वाल होती है जिसको मिडल लेमिला बोला जाता है। प्राइमरी वाल ही इसमें थिक होके मिडल लेमिला बना लेती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना द सोर्स ऑफ O2, सॉरी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है ये मिडल लेमिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है ना उसके अंदर O2 कहाँ से आती है?
जो O2 निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो किसका पार्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एल्कोहल और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेजिटेबल्स आर रिच इन। वेजिटेबल्स के अंदर क्या रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, फैट एंड विटामिन, प्रोटीन एंड विटामिन और मिनरल्स एंड विटामिन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, बेसिलस कलमाटी ग्यूएरिन बीसीजी वैक्सीन इज एंटी। जो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है ना वो किसके लिए लगाया जाता है? तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमोनिया के लिए लगाया जाता है बीसीजी का वैक्सीन। अरे इसमें सॉरी, न्यूमोनिया के लिए नहीं लगाया जाता, ये मैं कंफ्यूज थी इसमें। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है बीसीजी का वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज। तो एक बॉटनी का एक ब्रांच होता है जिसके अंदर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो ये किसके अंदर किया जाता है? सिस्टेमेटिक जो बॉटनी होती है ना उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर प्रोसेजेज। रिड्यूसिंग जो शुगर होती है ना वो किसके अंदर क्या मिलता है? कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोथ ए एंड बी। तो देखो इसमें जो रिड्यूसिंग शुगर होती है ना उसके अंदर कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों मिलते हैं इसमें। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें रिड्यूस शुगर होती है उसके अंदर दोनों चीजें पाई जाएंगी, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप। और रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फैड और एफएमएन इज ए कोएंजाइम विच विटामिन इज इनकॉर्पोरेट इन इट्स स्ट्रक्चर। फैड, एफएडी और एफएमएन होते हैं ना ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। विच विटामिन इज इनकॉर्पोरेट इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा एंजाइम कौन से विटामिन के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ये एफएडी और एफएमएन होते हैं ना ये कौन से एंजाइम का, सॉरी इसमें विटामिन का पार्ट होते हैं, विटामिन सी, B12, B6 और B1। तो देखो ये विटामिन B2 का पार्ट होते हैं, विटामिन B2 का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप साइटोकेमिकल टेक्निक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइटोकेमिकल टेक्निक बताई थी डीएनए की प्रेजेंस के लिए? जॉनसन, हैमरलिंक, मैक्लिंटोक, फ्यूजन एंड रोजेनबेक। तो देखो इसमें साइटोकेमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है? देखिए फ्यूजन, हम जो डीएनए, फ्यूजन डाई का नाम सुने ना आपने, फ्यूजन डाई, तो वो डीएनए वगैरह को स्टेन करने के लिए, डीएनए का स्टेन में यूज में ली जाती है ये। तो फ्यूजन एंड रोजेनबेक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइटोकेमिकल टेक्निक डीएनए की प्रेजेंस के लिए बताई थी। तो ये इसका मतलब हो गया कि डीएनए को हम किससे स्टेन करते हैं? फ्यूजन डाई होती है, तो वो इस साइंटिस्ट के नाम पे ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के वो 70s टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट आर। जब यीस्ट के अंदर ग्लूकोज है वो, सॉरी यीस्ट ना जब फर्मेंट करती है तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? तो देखिए ग्लूकोज हो जाता है ना, वो ग्लूकोज होता है वो हो जाता है चेंज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इथेनॉल C2H2 OH प्लस CO2, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेस्ट्रल माइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनेस्ट्रल माइटोसिस यानी जिसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, माइटोसिस में सेंट्रियोल
एब्सेंट होता, कोई रोल नहीं होता, तो ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हायर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एज। जेनेटिक मटेरियल होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, वो जीनोफोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। इनमें से एडिबल फंगस पूछा है, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, एगेरिकस और राइजोपस। तो एगेरिकस होता है ना, वो होता है एडिबल फंगस, जिसको बोलते हैं मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोट्राइकस हैबिट इज सोवन बाई। हेटेरोट्राइकस जो हैबिट होती है वो किसके द्वारा सेवन होती है, इलोथ्रिक, सुडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास और स्टिगोक्लोटियम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा स्टीजियोक्लोनियम। स्टीजियोक्लोनियम के अंदर हेटेरोट्राइकस हैबिट, जिसके इसके ऊपर क्या है, जो फ्लैजिला और या सीलिया वगैरह पाए जाते हैं ना, वो एक टाइप के नहीं पाए जाते हैं, तो स्टीगियोक्लोनियम होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एवेना कर्वेचर टेस्ट इज यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस। जो एवेना कर्वेचर जो टेस्ट है ना, वो ऑक्सीजन के लिए बायोसिंथेसिस टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम होते हैं ना, वो ओशियन होते हैं, जिसमें कोरल रीफ्स वगैरह ये नहीं पाई जाती क्या, तो ये ओशियंस होते हैं ना, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉन्ड ऑफ देयर इज टू मच वेस्टेज देन द बीओडी ऑफ पॉन्ड विल। एक जो ऐसा पॉन्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट है, सीवेज वगैरह कुछ भी मान लो आप, कचरा उसके अंदर, तो बीओडी होगी वो क्या होगी, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज। तो देखिए उसकी जो बीओडी होगी ना, वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी बीओडी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप गंदगी पौंड पौंड या में फैलाओगे, तो उतनी ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्कोटिक एंड सूथिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोबैको इज ड्यू टू और हार्मफुल एल्केलॉइड कंटेन इन द लीव्स ऑफ टोबैको। तो नार्कोटिक जो है ना, निको टोबैको प्लांट होता है ना, उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, ये एल्केलॉइड होता है हार्मफुल, और टोबैको की लीव्स से मिलता है, ये निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स पूछा है, तो इसमें लेमन है, ऑरेंज है, एम्बिला ऑफिसिनेल्स है या कैप्सिकम फ्रूटिकेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्बिला ऑफिसिनेल, यानी आंवला होता है ना, वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रिपेनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई। ट्रिपेनोसोमियासिस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, लाउस और मे फ्लाई। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा सीसी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर इम्पोर्टेंट सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स होती है ना, वो उसका सेल का पार्टिसिपेशन मोस्टली किसके अंदर होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, पैसिव इम्यूनिटी में, फैगोसाइटोसिस में और परफोरिन प्रोडक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल होती है ना, ये फैगोसाइटोसिस करती है, मैक्रोफेजेज वगैरह भक्षण करती हैं, जो भी बाहर से पैथोजन आता है ना, उसको ये खा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे वर डिस्कवर्ड इन द ईयर। एक्सरे है वो कौन सी ईयर में डिस्कवर किया गया था, तो देखिए एक्सरे है वो 1895 के अंदर, डब्लू जो रोइंटजन नाम के साइंटिस्ट थे, रोइंटजन, उनके द्वारा 1895 में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज कोइंड बाय। जो टर्म होती है ना एंटीबायोटिक्स की, वो किसके द्वारा कोइंड होती है, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और सैलेमान वॉक्समैन। तो देखिए जो टर्म है ना, वो एंटीबायोटिक्स वो बनाई गई थी सैलमन वैक्समैन के द्वारा। जो टर्म एंटीबायोटिक्स है, बायोटिक्स है, वो वैक्समैन के द्वारा दी गई थी, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। इनमें से कार्टिलेज के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन, कॉन्ड्रिन, कैसिन और ओसिन। देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन होती है ना, वो पाई जाती है कार्टिलेज के अंदर, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है बोन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस द स्पेथ इनक्लोज्ड ए। जो स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस होता है ना, उसमें स्पेथ होता है, वो किस में क्लोज होता है? तो देखिए स्पाइक होता है ना, उसके अंदर क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। गाइनोबेसिक स्टाइल है वो किस में फाउंड होती है? सिनेटेला, कोलोकेशिया, रेननकुलस और ओसिमम। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ओसिमम होता है ना, उसके अंदर गाइनोबेसिक स्टाइल होती है, यानी स्टाइल होती है ना वो गाइनोसियम के। जब स्टाइल होती है वो कार्पल्स के बेस से निकलती है ना, उसको गाइनोबेसिक स्टाइल बोलते हैं। और ये पाई जाती है लेबियसी जो फैमिली है ना, उसका प्लांट होता है ओसिमम, उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, ए माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना, उससे क्या बनता है? एन ओव्यूल, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सेक और ओ पोलन सेक। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना, उससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, उनसे एम्ब्रियो सेक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली। तो जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है ना, वो एक्रोपिटल होता है, सेंट्रीपिटल या बेसिपिटल। तो देखिए इसका जो मूवमेंट होता है ना, वो एक्रोपिटल और बेसिपिटल दोनों होता है। एक्रोपिटल पाया जाता है स्टेम के अंदर, और बेसिपिटल पाया जाता है रूट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। कार्टिलेज है वो किससे प्रोड्यूस होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथीलियम और ओस्टियोब्लास्ट। तो देखिए कार्टिलेज होता है ना, वो होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट से, कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं ना, उनसे कार्टिलेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कोएंजाइम इज कंबाइंड विद एपोएंजाइम इट इज कॉल्ड। जब कोएंजाइम एपोएंजाइम से जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको कोफैक्टर बोलेंगे। जब कोएंजाइम है वो एपोएंजाइम से जुड़ जाएगा तो इसको कोफैक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑफ रैबिट। तो रैबिट का जब इंस्पिरेशन होता है ना, तो उसमें क्या इवेंट होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्रागम द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज। द एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ external intercostal muscles and flattening of diaphragm the movement of thoracic cavity increases। और इसमें है द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। तो देखिए जो इंस्पिरेशन होता है ना, इसके अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, उनका तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायग्राम होता है ना वो फ्लैट, डायफ्रागम वो फ्लैट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमियोट्रोक्रिट्स इज रिलेटेड विद। हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट है वो किससे जुड़ा होता है? काउंटिंग नंबर ऑफ आरबीसी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, सेल वॉल्यूम व्हेन पैक्ड टुगेदर, अमाउंट ऑफ एचबी पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो देखिए इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो हीमेटोक्रिट होता है ना वो आरबीसी का काउंटिंग से रिलेटेड होता है। जब आरबीसी का, जब हम एचबी टेस्ट करते हैं ना, आरबीसी टेस्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसेस होती है हीमेटोक्रिट, यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन का नंबर काउंट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अबाउट हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच किडनी ऑफ ए ह्यूमन। तो इस किडनी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो इसमें 1 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ग्लिनोइड कैविटी इज प्रेजेंट इन। ग्लिनोइड जो कैविटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है इसमें? तो ग्लिनोइड कैविटी है वो पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कोल्ड। ब्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? ड्यूरा मैटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो
रेक्टिकुलेशन जो थ्योरी है वो अर्नेस्ट इक्कल के द्वारा दी गई थी। इसमें बोला गया था कि फाइलोजेनी रिपीट्स ओंटोजेनी। नेक्स्ट, तो ये थी बच्चों आज को जीपमेर 2000 का पेपर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, और जो भी बच्चे आपकी नज़र में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये क्लास प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन बच्चों का भी लास्ट टाइम पे PYQ प्रैक्टिस बायोलॉजी का अच्छे से हो सके। नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।